सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोलिक हम चेंज करते हैं तो इसमें हमको एयर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पंप जो है हमारा टैंक हमारा ऊपर है और इस पंप में तेल ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसके लिए हमको एयर निकालने की पहला पर। और दूसरी बात, जो पुराने तेल जैसे इसमें पानी आ जाता है, पानी आने का कारण क्या है कि ये जो हमारी ग्लैंड सील है ये कट जाती है। इसके कटने के कारण जो पानी इसमें जाना चालू हो जाता है। तो बहुत सी बातें हैं और ये हमारा ऑयल कैन है लुब्रिकेटिंग के लिए, प्लंजरों के लिए। प्लंजरों को लुब्रिकेट करता है, क्योंकि इसके अंदर रिंग कटने से जो थोड़ा बहुत सैलरी आता है तो ये इसको क्लीन करके सैलरी को इसके अंदर खींच लेता है। इसका यही काम है। ये दोनों तरफ रहते हैं, लेफ्ट और राइट। इसमें दो प्लंजर है, 2 गेट वाला है, एक हॉपर का, एक डिलीवरी का। और इनमें हाइड्रोलिक एनी टाइम तेल फुल रहना चाहिए। और जैसे कि इसमें सैलरी आ जाती है तो पता चल जाता है कि इसका सील कट गया है या इसका कटा है। इसमें आपको बताता हूँ, इसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक सेक्शन का, एक डिलीवरी का। ये इस वाल का बॉक्स है और ये इस वाल का। अब जिसमें सैलरी है समझो उसका सील कट गया है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा एडिटर है, इसमें ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हमारा कट जाता है। इसमें हमारे सिलिकॉन रहती है, तो सिलिकॉन भी ग्रीस से भरी रहनी चाहिए। ये दोनों साइड रहती है। और ग्रीस करने से क्या है, इसकी लाइफ बढ़ती है। और कई बार क्या होता है कि हमारा ये जो गेट है एक साइड पूरा चलता है, एक तरफ आधा चलता है। मतलब कि एक गेट पूरा खुलता है, एक आधा खुलता है, यानी कि पूरा काम नहीं करता। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए इधर सेटिंग दिया हुआ है। उसके लिए ये सेटिंग दिया हुआ है, ये सेटिंग दिया हुआ है। एक इधर है और एक इधर है। ये दोनों, एक और एक, ये दोनों सेटिंग गेट वाल का। यहाँ से हम गेट वाल को सेट कर सकते हैं, दोनों गेट बराबर चलेंगे। ओके। और हमें प्रेशर, और ये इसका रिलीज वाल है, इससे हम जिसे प्रेशर सेट करते हैं। हमारे पंप का
फुल प्रेशर जो है 350 बार है होता है। तो यहाँ से हम इसको 250 250 बार तक सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका 250 ही प्रेशर रखना चाहिए। ओके। और रैम का जो स्टॉक है हमारा 24 से 26 के बीच होना चाहिए। तो रनिंग के टाइम जो है लोड में हमारा 20 से 22 स्टॉक आएगा। और स्टॉक कम ज़्यादा करने के लिए ये वाल्व दिया है, यहाँ से हम प्रेशर कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे इसका रैम का प्रेशर यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टॉक बढ़ा सकते हैं। और इसका हमको प्रेशर चेक करना, तो जहाँ गेज लगती है ये खुलेगा, तो इसमें ये गैस ये खुलता है, इसमें गेज लगा के हम इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं। यही एक है यहाँ से प्रेशर चेक करने के लिए। बाकी इसका ये हाइड्रोलिक मीटर दिया है, प्रेशर मीटर, इसका 250 बार का रहना चाहिए। और ये हमारा एडिटर का प्रेशर है, मीटर है, इसका हम 120 तक सेट कर सकते हैं। इसको रनिंग करने के लिए, ये एडिटर को रनिंग करने के लिए हम 120 प्रेशर सेट कर सकते हैं। और इसकी स्पीड जो है हमको इसके कितने राउंड रखने हैं, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। मात्र हमको 1 मिनट में 10 से 12 राउंड चाहिए होते हैं, तो वो हम यहाँ से इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसका कंट्रोल वाला है, इससे हम लेफ़्ट राइट चला सकते हैं। ये इसका गियर बक्सा है और ये इसकी हाइड्रोलिक मोटर है जो इसको चलाती है। ओके। और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आज तो हम हाइड्रोलिक पंप से काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। आज से 40 साल पीछे चले जाएं, सन 80 में, तो उस टाइम ना कंक्रीट पंप हाइड्रोलिक वाले शायद इंडिया में नहीं थे, क्योंकि मेरा यहाँ तो तजुर्बा है। मैंने 80 में 81 में हाइड्रोलिक पंप आया था इंडिया में। उससे पहले तो मैं भी नहीं था, मतलब कि इस लाइन में। लेकिन मैं पहला जो पंप देखा है स्विंग स्टीटर का 81 में आया था। तो उससे पहले भी कंक्रीट तो होती होगी ना भैया किसी भी तरीके से। तो उससे पहले एयर वाले कंक्रीट पंप होते थे जो कि हमने यूज़ किए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा था, काम स्लो होता था। उसमें 10-12 लेबर लगती थी, जिसका काम होता था पाइपलाइन को ठोकना, कहीं चौक हो जाए पाइपलाइन को हैमरिंग करना, और कन्वेयर बेल्ट से माल हॉपर में डालना, फिर हॉपर का ढक्कन बंद करना, फिर वाल्व खोलना हवा का। तो ऐसे ऐसे प्रोसीजर होते थे। तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है, मिलर आती है, डायरेक्ट हॉपर में माल डाल देती है, डायरेक्ट ऑपरेटर बटन दबाते हैं तो हमारी कंक्रीट शुरू हो जाती है। तो पहले ऐसे नहीं था। तो अभी हम बताते हैं गेट वाल्व का जो प्रॉब्लम आता है। गेट वाल्व क्या है कि हमारा घिस जाता है। गेट वाल्व घिस के पतला हो जाता है, जिसकी वजह से गेट वाल्व जाम होने लगता है। ये गेट वाल्व है,
घिसने के बाद इसमें अंदर गिट्टी फंसनी शुरू हो जाती है। जैसे ही गेट वाल जाएगा इसमें गिट्टी फंसेगी तो गेट वाल हमारा जाम होने लगेगा, पतला होने के कारण तो ये जाम होने लगता है। तो इसलिए हमको गेट वाल जो है उसका थिकनेस जो है 25 mm थिकनेस रहता है, तो 25 ही रहना चाहिए। ज़्यादा लूज़ हो जाता है, ज़्यादा घिस जाता है तो ये हमारे को गेट वाल चेंज करना पड़ता है। तो एक और बहुत प्रॉब्लम आती है सिलेंडर किट की। इस सिलेंडर में जो पिस्टन रहता है, जिसमें जो हमारा पिस्टन इसको गेट वाल को चलाता है, वो पिस्टन क्या है, जब ये चलता है तो वो पिस्टन को ठेल के इधर फेंकता है पीछे, जिसकी वजह से वो यहाँ आके टच करता है, इसमें हैम्बरिंग करता है। हैम्बरिंग करने का कारण क्या है, वो भी हमारा गेट वाल का ही प्रॉब्लम होता है। गेट वाल क्या हमारा यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाता है। ठीक है गाइस, ये गेट वाल इतना कट जाता है चल चल के, तो हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। हम लोग इसका किट डालने रहते हैं, ये सिलेंडर चेंज कर देते हैं, तो हमको ये कभी ख़राब नहीं होता है। पहली बार ये सुनियो, बहुत कम ख़राब होता है। ये इसमें चोट लगने का कारण है, तो इसको नया डाल दो, ये कुछ नहीं, क्योंकि जब तक इसका बोर नहीं घिसता समझ लो ये बिल्कुल सही है। मेन होता है इसका बोर, तो जब तक इसका अंदर बोर सही है, इसका पॉलिश सही है, तब तक ये सिलेंडर सही है। हमारा मेन कारण होता है ये गेट वाल। तो इसके लिए हमको ये देखना, ये इसका यहाँ से जहाँ तक जो लंबाई है प्रॉपर रहना चाहिए। ये इसका राउंड कट जाता है तो ये ज़्यादा अंदर जाता है। ज़्यादा जाने से क्या है, इस पिस्टन में चोट मारता है। चोट मारने से वो पिस्टन क्या है हमारा, उसका लॉक टूट जाता है। लॉक टूटने से उसका कचरा फिर इसमें जाके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो इसलिए हमें गेट वाल को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। तो गेट वाल ही मेन है। तो मैं आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पिस्टन विस्टन का भी एक वीडियो डाल दूंगा। आप इसके ऊपर अपनी राय मेरे को बताना। ओके गाइस, और आपको क्या क्या ओके गाइस, ओके।